अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली क्लास में बात की थी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की कि ऑब्जेक्टिव्स बनाते हुए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमें ये एक्सप्लेन किया जाए कि ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कैसे इस्तेमाल होती है, तो हम थोड़ा इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, देखें, जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, तो जो कुछ भी मैं बिल्ड करूंगा ना, वो नॉलेज के ऊपर बिल्ड करूंगा। कुछ बेसिक चीज़ें स्टूडेंट को आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं रट्टे का एलिमेंट थोड़ा सा आएगा, उसके ऊपर ही उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। ऐसा नहीं होगा कि नॉलेज के बगैर आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर दें। अब मैं नॉलेज को असेस कैसे करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि स्टूडेंट एनलिस्ट करे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, वो मुझे बताए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। यानी अभी वो सिर्फ याद करके आपको रिप्रोड्यूस करके दे रहा है, तो वो एनलिस्ट करेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करके दे सकता है। आपने एक तस्वीर दे दी, वो आपको बता दीजिए ये लंग है, ये नोज है, मे भी उसका फंक्शन बता दिया। तो इस तरह के जो काम है वो बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर होते हैं। यानी आप उसके अंदर उसकी नॉलेज चेक कर रहे हैं, उसको ये देख रहे हैं कि उसने कितना याद कर लिया है। अब आप उससे कह सकते हैं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि लंग्स किस तरह काम करते हैं। यानी अब आप उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं, तो वो आपको उसका फिनोमिनन बताएगा। आप ये उससे कह सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रैवल करती है, तो वो डिस्क्राइब करेगा, एक्सप्लेन करेगा। इसका मतलब ये है कि अब आप एक लेवल नेक्स्ट पे चले गए हैं, एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अब तीसरे लेवल पे मैं ये चाहता हूं कि मुझे वो ये इंफॉर्मेशन अप्लाई भी करके दिखाए। मिसाल के तौर पे मैं उससे पूछूं कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास रेस्पिरेशन की आई है, मुझे ये बताएं कि ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन इस तरह होती है, तो आपके ख्याल में गोरिल्ला के अंदर किस तरह होती होगी, आपके ख्याल में दरख्त किस तरह रेस्पायर करते होंगे, वो क्या करते होंगे। तो अब आप उसको एक्चुअली एनालिसिस के ऊपर ग्रेजुअली लेकर जा रहे हैं, मगर पहले स्टेज आ गई है एप्लीकेशन की, कि जो कुछ उसने आपकी डोमेन में सीखा है, जहाँ कुछ आपने उसको सिखाया है, उसको वो अननोन डोमेन के अंदर ले जाकर कैसे अप्लाई करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं उसको, तो आपने उसको बता दिया जी कि 2+2 4 होता है, तो अब उसी की बेसिस पे वो 4+4 भी करके आपको दिखाए। आपने उसको अगर एक वर्ड प्रॉब्लम दी है जिसके अंदर आपने उसको अलजेब्रा सिखाया है, तो जो चीज़ आपने सिखा दी है उसको इस्तेमाल करते हुए कुछ नई अननोन प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके दिखाए, तो उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करें। नेक्स्ट स्टेज है एनालिसिस की स्टेज। मिसाल के तौर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं उससे पूछ सकता हूँ कि भाई अगर फॉर एग्जांपल हमें ये पता चला कि एक शख्स जो है वो कमरे में गैस का हीटर ऑन करके पड़ा हुआ था और सो रहा था, और सोते में उसका दम निकल गया क्योंकि कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप हो गई, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई और नतीजतन उसका दम घुट गया, उसकी मौत वाक़ हो गई। सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ये करती है कि वो ब्लड में जाके ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, और ब्लड जो है फिर वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। तो आपके ख्याल में क्या हुआ होगा? तो वो सिचुएशन को एक्चुअली एनालाइज करके आपको बताए कि जी मेरे ख्याल में ये जो मेरी नॉलेज है पीछे की, मैं इसको अगर इस्तेमाल करता हूँ तो ये प्रॉब्लम्स आई होंगी। आपने उसको रेस्पिरेशन का पूरा सिस्टम समझा दिया है, आपने उसको बेसिक मेथडोलॉजी बता दी है कि जी कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह काम करती है, और उसके बाद आपसे पूछेंगे भाई क्या हो सकता है। तो ये है एनालिसिस का काम, कि वो एनालाइज करे कि जी मेरी पुरानी नॉलेज की बुनियाद पे इस तरह हुआ होगा। इससे अगला जो लेवल है वह इवैल्यूएशन का लेवल है, कि आप दूसरे के किए हुए काम को इसी तरीके से क्रिटिकली एनालाइज कर सकें, आप उसे बता सकें कि इस काम के अंदर मेरी नॉलेज चूंकि ये कहती है तो उसमें ये खराबी है, और आपके पास एक प्रॉपर दलील हो, आप उसे इवैल्यूएट करके दे सकें कि जी आपने जो काम जो एनालिसिस करके मुझे दिया है, या आपने जो कुछ लिख के दिया है उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। और जो लास्ट चीज़ है, मिसाल के तौर पे आपका वो बच्चा जिसको आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम सिखाया है, वो बच्चा उस इंफॉर्मेशन को और कुछ दूसरी जगहों से जो इंफॉर्मेशन उसने हासिल की है उसको जमा करके एक मैकेनिकल वेंटिलेटर बना ले, एक मसनूई दरख्त बना ले, कोई और केमिकल प्रोसेसेस को यूज करके वो ऑक्सीजन बनाने का कोई सिस्टम डेवलप कर ले। अब वो क्या कर रहा है, वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, और उसको हम कहते हैं क्रिएशन का लेवल। सो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के काम, आप उसको मॉडल बनाने को दे सकते हैं, आप उससे इस तरह के और कोई भी काम ले सकते हैं, बिल्ड करवा सकते हैं,
राइट करवा सकते हैं, कोई नई चीज़ सिंथेसाइज कर ले। लिटरेचर में फॉर एग्जांपल हमने उसको बता दिया कि जी लिखा कैसे जाता है, ग्रामर क्या है, किस तरीके से बात की जाती है, किस तरीके से बात के अंदर तासुर पैदा होता है। और उसके बाद हमने उससे कहा कि चलें जी अब आपने एक मजमून लिखना है, अब आप इस तरह का मजमून लिखें या इस तरह का नावल लिखें। शायरी के अंदर आपने उसको बता दिया कि जी बहर क्या होती है, जो है वो रदीफ़ और काफ़िया क्या होता है। और आखिर में आपने उससे कहा कि चलें भाई अब आप शेर लिखना शुरू करें, और वो शेर जो है वो शायरी की मैकेनिक्स के मुताबिक हो। तो अब वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू हो रहा है और वो फाइनली कुछ क्रिएट करके दे रहा है। वो दूसरे के शेर के ऊपर तनकीद भी कर सकता है कि जी ये जो है इस तरीके से आउट ऑफ प्लेस है या टोनालिटी इसकी ख़राब है। तो ये जब सारी चीज़ें उसको आ जाएंगी तो वो क्रिएशन के लेवल पे भी जाएगा, वो दूसरे के काम को इवैल्यूएट भी कर सकेगा। तो आप डिफरेंट वर्ब्स जो आपके सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएंगे, इसको इस्तेमाल करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को बच्चों को बता सकते हैं कि इन दी एंड मैं आपको फॉर एग्जांपल 10वें साल के अंदर 10-15 नज़में तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप आखिर में शेर कह भी सकें। मैं आपको अरबिक के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ एक पर्टिकुलर बाब का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अगर मैं एक अननोन वर्ड दूँ और मैं आपको उसका बाब बता दूँ तो आप उसकी गर्दान कर सकें या उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो ये अक्रॉस द बोर्ड आप किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वर्ब्स को। मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये सारी नॉलेज काम आएगी। आप इसे अपने साथी साथी से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने बच्चों को सोचना, इवैल्यूएट करना, क्रिएट करना सिखाएंगे, हमारी जो एजुकेशन का सिस्टम है वो उतना ही इम्प्रूव होता चला जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।